नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। अब इंतजार की घड़ियां कम हो रही हैं, हालांकि इंतजार चाहे छोटा हो उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होती है। अब केवल करीब 2 घंटे का समय बचा है जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। सबकी निगाहें टिकी हैं घड़ी की सुइयों पर। 12 बजने के साथ ही हर्षोल्लास का जो वातावरण आज सुबह से दिखाई दे रहा है उसमें और इजाफा होगा। जो भक्ति में भक्त डूबे हुए हैं, अपने आराध्य को याद कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके ध्यान में मग्न हैं, उनके ध्यान में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार हैं। पलक पावड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है। बस अब कुछ ही देर का इंतजार और है और उसके बाद चारों तरफ जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंजेंगे और राधे राधे की जयकार चारों तरफ होगी। हम एक एक तस्वीर आपको आज सुबह से लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी कवरेज, महा कवरेज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप केवल जीएनटी पर देख पा रहे हैं। और इसी कोशिश हमने ये की है कि जितने भी देश के बड़े बड़े कृष्ण मंदिर हैं वहां से आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं, कृष्ण भक्ति का हर रंग दिखाएं, हर वो इंतजाम, हर वो तस्वीर दिखाएं जो इस महाउत्सव के लिए की गई है देश के अलग अलग हिस्सों में। और इसी कोशिश में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी मौजूद हैं। मथुरा से हमारे साथ लाइव रहेंगी नवजोत रंधावा, इसके अलावा लखनऊ से शिल्पी सेन हमारे साथ लाइव मौजूद रहेंगी। आपको बताएं कि मथुरा में भव्य तैयारियां की गई हैं और जैसे कि नवजोत ने बताया था कि इस बार का जो खास आकर्षण का केंद्र मथुरा में है वो आकर्षण का केंद्र है उस पोशाक का थीम। और ये सीधी तस्वीरें आप इस समय भोपाल से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय भोपाल में भी काफी आयोजन किए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय मंच पर मौजूद है जहां पर रासलीला का मंचन इस समय किया जा रहा है। जब बात आती है रास रंग की तो कृष्ण का नाम स्वतः ही ध्यान में आ जाता है क्योंकि अपने पूरे जीवन काल के अंदर जब वो ब्रज भूमि में थे तो उन्होंने रासलीला की, महारास रचाया और उनका ये महारास उनके भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसके जरिए सीधा सीधा संदेश वो देते हैं और आनंद से भाव विभोर उनके जितने भक्त हैं वो हो जाते हैं। और इस मौके पर क्या आम क्या खास, ये उत्सव ही ऐसा है उसमें सब लोग कृष्ण की भक्ति में डूब जाना चाहते हैं। और यही सुंदर तस्वीर इस समय आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां इस समय मंच पर रासलीला का मंचन चल रहा है। वहां पर खुद शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। वैसे आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अलग अलग मौकों पर आपने देखा होगा भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए। और ऐसा मौका जबकि कृष्ण जन्माष्टमी का यह मौका है, वो एक मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो कलाकार हैं कोई कृष्ण के रूप में है, कोई गोपिकाओं के रूप में है, तो यहाँ पर रासलीला का मंचन हो रहा है। इस समय शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद और ऐसा लगता है कि वो शायद यहाँ से कुछ संबोधन भी करने वाले। जरा सुनते क्या कह रहे हैं। भोपाल का आतिथ्य तो करो, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें उनका। चौहान को भी आपने देखा, भोपाल से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नवजोत हमारे साथ मथुरा से जुड़ गई हैं, शिल्पी सेन हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। सीधे रुक करेंगे नवजोत का। नवजोत, बमुश्किल 2 घंटे का समय और इंतजार जब कम होता है, समय कम होता जाता है तो धड़कनें और बढ़ जाती हैं, उत्साह और बढ़ जाता है जब बात आती है कृष्ण जन्माष्टमी की। इस समय क्या माहौल है वहां पर, जरा दिखाई। देखिए, उत्साह जोश अलग है, लेकिन जब पता हो कि अपने आराध्य पालनहार प्रभु खुद प्रकट होने वाले हैं तो फिर भक्ति और ज्यादा हो जाती है, तो फिर स्मरण और ज्यादा हो जाता है। और वही स्मरण, वही भक्ति आज मथुरा में, यहाँ पर इस कृष्ण जन्मभूमि में हर जगह पर हो रही। देखिए, सुनिए, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे हर जगह पर चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्त आ रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कि इंतजार बहुत ही कुछ क्षणों का रह गया है। अब वो यहाँ पर क्या होता है, जो एक परंपरा यहाँ पर है, खासतौर पर जन्मभूमि की अगर मैं बताऊं, ये अंदर का एरिया है गर्भगृह का, जहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद बाहर जाके बैठते हैं, वहाँ जहाँ पर लीलाओं का मंचन होता है। और कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी तमाम लीलाएं, सबसे पहले उनका मंचन होता है जिसमें हर वो चीज है, फिर उसके बाद बाल्यकाल के बाद उनकी युवा अवस्था की लीलाएं, फिर उनकी राधा रानी के संग किस तरह की लीलाएं हैं, उन अलग अलग लीलाओं का यहाँ पर मंचन होता है। और ये मंचन आज सुबह से ही चल रहा है। आप ये कहें कि सुबह से शाम तक वहाँ पर जितने भी लोग भक्त आते हैं उनको श्री कृष्ण के जीवन काल के हर पहलू से रूबरू कराया जाता है और तमाम कलाकार वहाँ पर होते हैं उसी वेशभूषा में और कृष्ण के जीवन काल से रूबरू होते हैं। इस वक्त वहाँ पर
कंस लीला चल रही है, जिसमें देवकी और वासुदेव को कंस लाते हैं, कारागार में बंद करते हैं। और ये वही कारागार परिसर है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, ये वही परिसर है, कारागार में बंद करते हैं। और बिल्कुल यही लीला जिस वक्त समाप्त होगी उस वक्त आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो बात चाहे होली किया है, बात चाहे जन्माष्टमी किया है, जन्मोत्सव किया है, मथुरा का अपना अलग महत्व है, मथुरा की अपनी एक अलग विशेषता है। वो कौन सी बातें हैं जो इसको बाकी हिस्सों से जो जन्मोत्सव मनाया जाता है उससे अलग करती है? वो कौन सी खास बातें हैं? अनंत, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस धरती पर हैं, जब आप मथुरा में हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री कृष्ण के कितने करीब हैं। आप उनको करीब से देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप यकीन मानिए कि कल सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं हमें एहसास हो रहा है कि हमारे अंदर प्रभु को लेकर क्योंकि श्री कृष्ण के बहुत रूप हैं, अनेकों रूप हैं, जो भी उनको जिस भी रूप में स्मरण करता है वो उनको उसी रूप में पा लेता है। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमें यहाँ पर इस धरती के कण कण में श्री कृष्ण नजर आए, क्योंकि कृष्ण का प्रकृति प्रेम भी हम जानते हैं। कृष्ण का बाल्यावस्था में हमने देखा किस तरीके से कितनी खूबसूरत लीलाएं होती थी। इसके अलावा कण कण में अगर मैं कहूँ कि कृष्ण विराजमान है। और यहाँ पर आज की तारीख या फिर कल हमने देखा था रत जगा होता है, कोई रात में सोता नहीं है और आज भी कोई रात में सोएगा नहीं। लोग अपने घरों से निकल कर आते हैं। ये जो तमाम लोग श्रद्धा का जो आस्था का सैलाब मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, ये सिर्फ मथुरा के लोग भी नहीं है बल्कि बाहर के भी लोग हैं। लेकिन मथुरा के लोगों का ये कहना है, यूं तो हम हर दिन यहाँ पर आते हैं, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव खास तौर पर उस दिन जिस दिन इंतजार होता है कृष्ण के जन्म का, भादो मास की अष्टमी का, उस दिन बहुत खास हो जाता है, क्योंकि वो खुद को अपने आराध्य के करीब मानते हैं। यहाँ पर जब वो दर्शन करते हैं, एक झलक पाने के लिए, इस प्रभु की, अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से वो आकर होते हैं। एक राउंड मैंने तो एक शख्स से मैं मिली जो 5 बार राउंड लगाए हैं, करीब 35 सीढ़ियां हैं, आप ऊपर तक आते हैं और फिर उसके बाद एग्जिट करके 35 सीढ़ियां नीचे जाना है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार से मेरा दिल नहीं भरा, मैं बार बार अपने प्रभु को निहारना चाहता हूँ, मैं बार बार उसको देखना चाहता हूँ। 35 सीढ़ियां चढ़कर वो वापस आते हैं, फिर उसके बाद तीसरा चौथा राउंड होता है। तो नवजोत, वैसे तो जितने कृष्ण भक्त हैं वो कृष्ण को केवल भगवान ही नहीं मानते, वो अपने सखा के तौर पर भी देखते हैं। और जब हम कृष्ण के जीवन काल पर नजर डालते हैं तो जन्म से लेकर और उनके निर्वाण तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि धैर्य जीवन का आधार है। चाहे वो कारागार में जन्म लेने से ब्रजभूमि में नदी पार कर जाने की बात हो, तो धैर्य का संदेश वो यहां पर देते हैं। और ये धैर्य जन्माष्टमी के दौरान जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि व्रत के साथ साथ कृष्ण भक्ति में लीन भी होना है। सीधे हम रुक करेंगे शिल्पी का, जो लखनऊ में इस समय मौजूद है। शिल्पी, इस समय वहां पर क्या हालचाल है? दर्शन का सिलसिला अनवरत जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की जो मूर्त है, सुबह से लोग दर्शन कर रहे हैं, उसका सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि लोग कतार में आगे तक पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या कुछ होगा, हम यहाँ जो भक्त हैं हमसे पूछते हैं, ये बताइए कि इसके बाद क्या कुछ होगा, इसके बाद क्या होगा? अभी अभिषेक चल रहा है, इसके बाद 56 भोग लगेगा भगवान को, और भगवान का नंदोत्सव बड़ा धूमधाम से सब लोग नाच गा के अभी मनाएंगे। जोर जोर से नाचेंगे जिसकी हद नहीं है। इतना अच्छा नजारा चल रहा है तो आपको दिख ही रहा है। तो उत्सव देखिए है, और इस उत्सव को लेकर के यहाँ पर लोगों ने तैयारी की है, क्योंकि अभी तो प्रसाद ग्रहण करना है, जिसका उत्साह भी एक मन में होता है। देखिए सुबह से बहुत सारे लोग व्रत हैं और अब प्रसाद भी ग्रहण करेंगे इसके बाद। लेकिन बस कान्हा के जन्म की प्रतीक्षा है। नंदोत्सव की विशेषता क्या होती है? इस नंदोत्सव की विशेषता क्या होती है? काफी दिन से यहाँ आ रही हूँ। हरे कृष्णा, मैं जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, मेरा तो मतलब देखिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रही हूँ, मैंने सिर्फ विशेषता शब्द सुना है। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ 7 बार भोग और 7 बार प्रसाद होता है। ये बताइए आप यहाँ कब से आ रही हो और यहाँ की विशेषता क्या है इस मंदिर? मैं यहाँ पिछले 8 महीने से आ रही हूँ, और जब से मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया है मेरा जीवन ही बदल गया। कृष्णा के चरण में आके, कृष्णा के पास आके मेरा तो मैं धन्य हो गई हूँ। मेरा जीवन ही बदल गया जब से मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया सबसे पूरी तरह से। और यहाँ का प्रसाद, यहाँ की वाइब इतनी पॉजिटिव है कि एकदम बिल्कुल। देखिए
मुझे बात करने में थोड़ी सी यहाँ हम चाहेंगे कि और लोगों से भी बात करें, क्योंकि यहाँ पर सभी कान्हा को ऐसे निहार रहे हैं। उधर की तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी आप लोग आता हूँ शिल्पी, आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। आपके साथ जो भक्तजन मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि कोशिश हमारी ये है कि हर तस्वीर, हर रंग कृष्णोत्सव का आपको दिखाएं। और इस समय मेरी दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, नवजोत हमारे साथ हैं, शिल्पी हमारे साथ हैं, और आप बराबर में एक तस्वीर भी देख रहे हैं। ये भी बहुत ही सुंदर तस्वीर इस समय, जहां पर श्री कृष्ण को, राधा रानी को स्नान कराया जा रहा है। यानी कि वो तमाम जो विधि विधान है उसकी शुरुआत अलग अलग मंदिरों में हो चुकी है। देखिए, हर मंदिर के अंदर आप एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक पूरा विधि विधान है जिसके आधार पर प्राकट्य होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर है, बहुत सुंदर तस्वीर। वहां पर तमाम पुरोहित मौजूद हैं और श्री कृष्ण की जो मूर्ति है और जो राधा रानी के साथ मूर्ति है उसका स्नान यहाँ पर करवाया जा रहा है। यानी कि विधि विधान की शुरुआत हो चुकी है और अगले 2 घंटे तक अलग अलग मंदिरों में अलग अलग विधि विधान हमें देखने को मिलेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा विधि विधान इस प्राकट्य होने तक का हम आपको लगातार दिखाते रहे। एक बार फिर से रुख करेंगे शिल्पी का। शिल्पी, जो मेरा सवाल आपसे था, नंद उत्सव का जिक्र आया था, इस नंद उत्सव की विशेषता क्या होती है? एक बार अपना सवाल दोहराएं। शिल्पी, नंद उत्सव का जिक्र आया था, इस नंद उत्सव की विशेषता क्या है? देखिए, बिल्कुल जो रंग उत्सव है यहाँ पर होगा, अभी हम देखेंगे। क्योंकि अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंदिर है इसमें नंदोत्सव होता है। यानी सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं वो राधा कृष्ण की है। जो अभिषेक है कान्हा का, लड्डू गोपाल का, वो इसके पीछे की तरफ होता है। और इसके बाद 56 भोग यहाँ लगाया जाएगा और उसके बाद आरती होगी और उसके बाद रंग उत्सव होगा। तो यहाँ अभी शुरुआत हुई है आयोजनों की और जो विधि विधान है उनकी, हालांकि सुबह से ये चल रहे हैं, लेकिन अभी जो हम कह सकते हैं कि जो जन्म का उत्सव है उसको जैसे शाम से शुरुआत होती है वो शुरू हुआ। ये बताइए, इसके बाद अभी यहाँ और ज्यादा नृत्य, संगीत है, भक्ति। आता हूँ शिल्पी, आपके पास आता हूँ। कुछ और तस्वीरें आई हैं और हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो दर्शक हमारे मंदिरों में नहीं जा पाए हैं कृष्ण को देखने, उनकी भक्ति रस में डूबने के लिए, वो अपने घरों पर जीएनटी के माध्यम से मंदिरों के इस पूरे पूजन का दृश्य देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए प्रणाम कर सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, इस्कॉन मंदिर कोलकाता और इस्कॉन मंदिर दिल्ली, दोनों जगह से लाइव तस्वीरें हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा विधि विधान इस दौरान चलेगा 12 बजे तक, यानी कि मध्य रात्रि तक। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्राकट्य के समय तक। और इसी दौरान ये इस्कॉन मंदिर की 2 तस्वीरें हैं। एक जगह आप देख रहे हैं कि कान्हा की आरती हो रही है, राधा रानी की आरती हो रही है, और दूसरी तरफ जो दिल्ली का इस्कॉन मंदिर है वहां पर राधा रानी और कान्हा को स्नान करवाया जा रहा है, यानी कि उनका अभिषेक करवाया जा रहा है। इसके बाद कुछ और अनुष्ठान यहां पर संपन्न करवाए जाएंगे और उसके बाद कपाट को बंद किया जाएगा। जो मंदिर का मुख्य जो मंदिर है वहां पर पर्दा डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा और फिर जन्म से जुड़ी जो अनुष्ठान है वो पूरे किए जाएंगे और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और इस पूरे सफर के दौरान जीएनटी लगातार आपके साथ बना रहेगा। आपको एक एक तस्वीर, एक एक पल उन तस्वीरों के जरिए इस पूरे कृष्ण जन्मोत्सव का आपको दिखाया जाएगा। और जैसे कि कृष्ण को लीलाधर भी कहा जाता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कई लीलाएं दिखाई और उन लीलाओं के जरिए बड़े बड़े संदेश भी कृष्ण भगवान ने दिए थे। और अगर हम जन्म की ही बात करें तो अगर उनके जन्म की पूरी परिस्थितियों को देखा जाए तो उस समय भी उसमें एक संदेश छुपा हुआ है। वो संदेश है धैर्य का, वो संदेश है जीवन में संघर्ष का। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो जब उनका जन्म हुआ वो पूरा का पूरा जो कथा है वो यही बताती है कि जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। अगर आप मानव जीवन में आए हैं, मृत्युलोक में आप आए हैं, तो उसकी परिस्थितियों से आपको हार नहीं माननी है, मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ना है और कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसे हालात नहीं बने जिनको आप पार ना पा सके। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि थोड़ी ही देर में पर्दे डाल दिए जाएंगे और वो प्रक्रिया दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में शुरू हो चुकी है। अभिषेक हुआ और उसके बाद यहाँ पर पर्दा डाल दिया गया है, यहाँ पर एक प्रकार से कपाट को बंद कर दिया गया है
और जो धार्मिक अनुष्ठान है वो अब उनको आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर वो समय आएगा जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। वो अपने भक्तों के सामने आएंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए जो लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं, धैर्य के साथ, व्रती होने के बावजूद पूरी ऊर्जा के साथ जो घंटों से यहां इंतजार कर रहे हैं, उनका वो इंतजार खत्म होगा। और सीधे हम इस समय रुख करेंगे इस्कॉन नोएडा का। 4 तस्वीरें आपके सामने और इन 4 तस्वीरों के जरिए जन्मोत्सव की ये भव्य जो पूरा माहौल है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय जीएनटी के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन नोएडा। सीधे मैं रुक करूंगा इस्कॉन नोएडा का, जहां पर अनामिका हमारी संवाददाता मौजूद है। अनामिका, इस्कॉन कोलकाता में हम देख रहे हैं कि आरती हो रही है। इस्कॉन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि वहां पर कपाट बंद कर दिए गए हैं, अभी अभिषेक वहां पर हुआ था। इस्कॉन नोएडा में इस समय कौन सा अनुष्ठान चल रहा है? इस्कॉन नोएडा में भी अनुष्ठान चल रहा है। जलाभिषेक किया गया श्री कृष्ण और राधा रानी का और इस समय आरती चल रही है। हम तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस समय जो है भगवान की आरती की जा रही है और जैसे आपने बताया कि थोड़ी देर में जो है वो पर्दे लगा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर दर्शन जो है वो जन्म के समय ही होगा। आप तस्वीर देख सकते हैं इस्कॉन नोएडा से और जो है यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है। हम तस्वीरें दिखाएंगे। मैं अपने पीछे को बोलूंगी कि अगर एक बार वो पूरी तस्वीर दिखा दे। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और जो संग भजन है वो लगातार चल रहे हैं और जो इस्कॉन की वो खास बात है कि हर देश से जो है इस्कॉन से जुड़े हुए हैं लोग, वो यहाँ इस समय नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो आरती की चल रही है। जी बिल्कुल, नृत्य हो रहा है, भक्ति में लोग डूबे हुए हैं और एक तरफ आरती हो रही है। इस्कॉन नोएडा की तस्वीर आपने देखी। हम सीधे रुख करेंगे इस्कॉन दिल्ली का, एक और इस्कॉन मंदिर दिल्ली का, जहां पर मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता झा। श्वेता, इस समय मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि पर्दा लगा दिया गया है। कौन सा अनुष्ठान इस समय यहाँ पर चल रहा है और आगे क्या होगा? बिल्कुल आनंद, मैं आपको बता दूं ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इस्कॉन दिल्ली की देख रहे हैं और इस वक्त वहां पर तमाम पुजारी और साधु संत जो मौजूद हैं वो नंदलाल का अभिषेक कर रहे हैं। और उसके बाद बताया जा रहा है महाअभिषेक, जो अभी अभी आपने देखा था, उस महाअभिषेक के बाद भी कई प्रक्रियाएं होती है क्योंकि बताया जाता है कि चंदन से, शहद से, इत्र से भगवान को यानी कि नंदलाल को पहले लेप लगाया जाता है और उसके बाद पंचामृत भी उन पर चढ़ाया जाता है, गंगा जल से स्नान कराया जाता है। तमाम वो प्रक्रियाएं हैं जो कि मंत्रोच्चार के साथ इस वक्त वहां पर की जा रही है। आपको सीधे गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम सीधे दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है सीधे लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक खास प्रक्रिया है। मैं श्वेता भी आपको रोकूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर, बहुत सुंदर तस्वीर दिल्ली के बिरला मंदिर से आ रही है। मैं चाहूंगा इसको फुल फ्रेम दिखाया जाए। शानदार भव्य लाइटिंग यहां पर हो रही है बिरला मंदिर के अंदर। ये नजारा बेहद मनमोहक नजारा, आंखों को सुकून देने वाला नजारा। जैसे कि कृष्ण मन को मोह लेते हैं, ऐसे ही इस समय बिरला मंदिर की तस्वीर किसी के भी मन को मोह सकती है। बेहद सुंदर लाइटिंग यहाँ पर की गई है। वैसे तो दुनिया, देश के तमाम मंदिरों में, जहां जहां दुनिया में कृष्ण मंदिर है वहां पर बेहद सुंदर सजावट की गई है, फूलों से सजावट की गई है, शानदार लाइटिंग की गई है। और ऐसा ही नजारा जो है इस समय ये दिल्ली के बिरला मंदिर का आप देख सकते हैं। आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीर जो मन को मोहती है और तस्वीर को देखने के बाद इच्छा करती है कि आप भी किसी ना किसी तरह मंदिर में पहुंच जाएं। लेकिन मंदिर में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे जीएनटी के माध्यम से इन तमाम मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं, अपने कृष्ण का पूजन कर सकते हैं। तो एक के बाद एक तस्वीर लगातार, एक के बाद एक सुंदर तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 मंदिरों की ये 4 तस्वीरें। इस्कॉन कोलकाता, सीधी तस्वीर इस समय देखिए, अभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक के अंदर आपको बता दें कि जल से भी अभिषेक होता है, दही से होता है, दूध से होता है, शहद से होता है, घी से होता है। एक अभिषेक की तस्वीर इसमें आप कोलकाता से देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर इस्कॉन के दिल्ली मंदिर की है, दिल्ली वाले इस्कॉन मंदिर की है, जहां पर इस समय फिलहाल पर्दा डाल दिया गया है और वहां पर भी धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, जन्म से पहले के अनुष्ठान है। और ये जो है
इस्कॉन कोलकाता की पूरी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय अभिषेक ये चल रहा है और ये तमाम वो धार्मिक अनुष्ठान हैं जो जन्म से पहले तक लगातार चलते रहेंगे। अलग अलग मंदिरों में अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और इस समय पहले अभिषेक करवाया गया था जल से, उसके बाद इस समय ये दही से, घी से, दूध से, शहद से, इन तमाम चीजों से जो पंचामृत कहे जाते हैं उनसे अभिषेक करवाया जाएगा और उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी जन्मोत्सव की, प्राकट्य की। उससे पहले के अनुष्ठान जो इस समय कोलकाता इस्कॉन टेम्पल में चल रहे हैं और ये कोलकाता इस्कॉन टेम्पल की सीधी तस्वीरें हैं। एक तरफ भक्ति भाव में झूमते लोग और दूसरी तरफ तमाम पुजारी हैं, पुरोहित हैं जो इन धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से होते हैं, समय के हिसाब से होते हैं और उसके आधार पर ही ये पूरा का पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और ये सीधी तस्वीरें इस्कॉन दिल्ली की। इस समय यहां पर पुष्प वर्षा कृष्ण और राधा रानी पर की जा रही है। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि एक के बाद एक धार्मिक अनुष्ठान अब शुरू हो चुके हैं। जन्म से पहले के धार्मिक अनुष्ठान हैं, पहले अभिषेक हुआ, उसके बाद श्रृंगार और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें यहां पर हैं। पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है। सीधे सीधे हम रुक करेंगे। श्वेता इस समय हमारे साथ हैं। श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है और देखिए किस तरह से बालक रूप में जो कान्हा है उन्हें अभी अभी यहाँ पर उनको स्नान उनका कराया गया है और अब पुष्प से उनका स्नान एक तरह से हो रहा है। ये जो पुष्प वर्षा आप देख रहे हैं वो पुष्प से भी स्नान कराया जा रहा है। ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको कहीं नहीं दिखेंगी। आप देखिए किस तरह से फूलों से, जिस तरह से होली खेली जाती है, उसी तरह से कहा जाता है कि फूल, इत्र, गुलाल ये कान्हा को बहुत प्रिय है और खास करके जब कान्हा के जन्मोत्सव की बात हो तो जाहिर सी बात है जितने भी श्रद्धालु हैं सब और जितने भी मंदिर में पुजारी है उनकी यही इच्छा होती है, यही कामना होती है कि फूलों से कान्हा का श्रृंगार किया जाए। फूलों से श्वेता आएंगे आपके पास, आएंगे। बेहद भव्य ये तस्वीरें, बेहद सुंदर ये नजारा और मन नहीं कर रहा आंखें हटाने का, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो लगभग 1.25 घंटे बाकी हैं जब कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन उससे पहले के धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत मंदिरों में हो चुकी है। कहीं जल से अभिषेक हो चुका है, कहीं दूध से अभिषेक किया जा रहा है, कहीं दही से हो रहा है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जन्म होने तक। और इस बीच हम सीधे रुख करेंगे मथुरा का, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा और उनके साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी भी मौजूद हैं। संजय जी, विहंगम दृश्य अलग अलग मंदिरों से सामने आ रहा है। नवजोत, संजय जी से हमारी गुजारिश है, हमारी फरमाइश है कि वो इस पे कुछ सुना दें इस मौके के ऊपर अपनी सुरीली आवाज में। देखिए संजय जी यही कह रहे हैं कि कल से जब से मैं मथुरा में आया हूँ बहुत फरमाइशें उधर से आ रही हैं। मतलब मेरे ज्ञान से ज्यादा आवाज की लोग फैन हो गए। अब देखिए फिर से स्टूडियो से फरमाइश आई है, वक्त कम रह गया है, अलग अलग मंदिरों में अभिषेक शुरू हो चुका है और ऐसी घड़ी में कुछ गुनगुना दीजिए। ऐसी घड़ी में तो सिर्फ हम यही कह सकते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। जवानन को घोड़ा देने, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। चलिए आप देख रहे हैं अनंत, जरा हमने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। अब इसके साथ ही साथ जरा मैं संजय जी से एक और चीज पूछ लेती हूँ। संजय जी, इस्कॉन मंदिरों की तस्वीरें जहाँ अभिषेक चल रहा है वो तो है, लेकिन यहाँ की कैमरा पर्सन अजय को बोलूंगी तस्वीरें दिखाइए जरा। यहाँ की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। जो आप गुलाबी कपड़े में देख रहे हैं वो नंदी हैं और उसके ठीक नीचे चांदी की चौकी पर अब से कुछ ही देर बाद भगवान विराजमान होंगे। क्या प्रक्रिया संजय जी रहेगी? प्रक्रिया ये रहती है कि जो ठाकुर जी के वहां बीच में जगह है, वहां जब दर्शन के लिए कपाट बंद होंगे जिस समय 12 बजने से 5 मिनट पहले,
तो उस समय वहां बिल्कुल जो बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, उस जगह पर चांदी का कमल का फूल रहेगा जो बंद रहेगा, और उस फूल के बीच से ठाकुर जी की जो उत्सव विग्रह है ठाकुर जी का, वो वहां प्रकट होगा। और उसके बाद उसे जहां ये 3 पुजारी खड़े हैं, चांदी की चौकी है, गुलाबी झूल पड़ी है, उसमें सुरभि गाय की प्रतिकृति है। वो चांदी की गाय है जिसमें दूध भरा है, और उनके थनों से जो दूध निकलेगा उससे ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक होगा। और उस प्रथम अभिषेक के साथ ही फिर इधर मेरे बाईं तरफ जो चौकी है, उस चौकी पर, चांदी की चौकी पर, वहां भगवान का अभिषेक होगा, और वहां दक्षिणावर्त शंख से भगवान का अभिषेक होगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया से पहले 1000 कमल के पुष्प और 1000 तुलसी दल के साथ भगवान का सहस्रार्चन जी आता हूं नवजोत, आपके पास आता हूं। सीधे मैं रुक करना चाहूंगा श्वेता का, जो इस समय दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। श्वेता, जितने तमाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर हैं, उनकी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने पुष्प वर्षा हमें दिखाई थी, कहीं जलाभिषेक हो रहा है, कहीं दूध से अभिषेक हो रहा है। इस समय जिस इस्कॉन मंदिर में आप मौजूद हैं, वहां पर कौन सा अनुष्ठान चल रहा है? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है मंदिर में आपने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे अभी अभिषेक किया जा से, दही से, शहद से अभिषेक किया गया, महाअभिषेक हुआ है कान्हा का। लेकिन अब यहाँ पर मंदिर में सफाई चल रही है, और अभी अभी मेरी पुजारी जी से बात हुई जिसमें उन्होंने बताया कि अब इस सफाई के बाद अब यहाँ पर थोड़ी देर में भगवान को महाभोग लगाया जाएगा। ये जो भोग होगा, ये 56 भोग यहाँ पर होगा, जो अलग से जो भोग लगने हैं, यानी कि कान्हा का जब जन्म होगा। श्वेता आपको रोकूंगा, समय की कमी है, सीधे फटाफट हमें रुक करना होगा नोएडा का भी। वहां पर हमारी संवाददाता अनामिका मौजूद हैं। अनामिका, इस समय नोएडा इस्कॉन टेम्पल में हम देख रहे हैं अभिषेक चल रहा है, इसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान को अभी अभिषेक किया जा रहा है, जल से अभिषेक किया जा रहा है, इसके बाद दूध से अभिषेक किया जाएगा भगवान को, इसके बाद श्रृंगार किया जाएगा, और इसके बाद भोग लगाया जाएगा। जैसे श्वेता ने भी बताया, तो हर इस्कॉन की एक ही प्रथा होती है, एक ही अनुष्ठान की प्रक्रिया वो होती है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें हम अपने दर्शकों को, जीएनटी के दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं, और इस समय इस्कॉन के सभी पुजारी जो है वो भगवान के मंच पे मौजूद है, जहाँ पे भगवान विराजित है, बाल गोपाल विराजित है, वहाँ पे है सभी, राधिका रानी साथ में है, और उसके पीछे जो है राधिका रानी और बाके बिहारी की आप तस्वीर देख सकते हैं। और धीरे धीरे जो है जो जन सैलाब है वो बढ़ता ही जा रहा है, जन सैलाब उमड़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब 12 बजे और जो कपाट खुले, पर्दा हटे, तो हर कोई जो अपने कान्हा के दर्शन कर सके, अपने लड्डू गोपाल को जो है जी बिल्कुल, सभी को इंतजार है। अब 12 बजने का बमुश्किल 1.5 घंटा बचा है जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, और जो सुबह से हर्षोल्लास हम देख रहे हैं, उनके आने का इंतजार हम देख रहे हैं, वो पूरा होगा। और एक कान्हा के जन्म के बाद फिर प्रसाद का वितरण होगा, और ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम लाइव दिखाते रहेंगे।